बाहर से फोन आया वो शूटर को, कहता है ये जो बाबा है ना इसके रखो गन इधर और इसे कहो कि उन्हें फ़ोन करके बुलाए कि मेरी बेगम बहुत बीमार है, वो अपनी बेटी को साथ लेके आए, उसका कोई यार नहीं, जल्दी आए। अगर ये नहीं मानते तो इसके पोते को शूट कर दो। जब आपसे कॉल करवाई है तो उस टाइम आपकी कनपट्टी पे पिस्टल रखी हुई थी? रखी थी, बिल्कुल रखी हुई। पूरी कॉल के दौरान? पूरी कॉल के दौरान मेरे से बात होना मुश्किल थी। खौफ आता है? खौफ आता है। आते उन्होंने ये कहा कि बस ये फोन पे बात करो जी। किससे बात करवाई? मूवीज से। किसकी? वो फरदीन की और उसकी माँ की। अच्छा, क्या बात? वो रोती रही है उसकी, क्या मुझे पता चला कि आप शादी कर रही हो, ये है वो है, मैंने आपको नहीं छोड़ना। फरदीन ने आगे से क्या जवाब दिया? वो रोती रही है, उसका खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। वो बल्कि इस तरह बज़िद था जो है ना, इसका डायरेक्ट कैमरा ऑन करके मूवी बना के मुझे दिखाओ। मेरा भी एक बेटा है, मैं दिन रात मुझे नींद नहीं आती। मैं कहता हूँ कि कोई बड़ा हादसा ना, अल्लाह ने मुझे इससे तो बचा लिया, कोई बड़ा हादसा ना। मैं समझ सकती हूँ। 2022 में मुझे वर्गला के और धोखा दे के मुझसे शादी की। उसके बाद खालू से गन पॉइंट पे हमें कॉल करवाई है कि उन दोनों को बुलाओ। खालू ने हमें कॉल की है कि आपकी खाला की तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग आओ। हम लोग अपने घर से खाला के घर आए हैं तो उसने सबसे पहले एक गोली मारी है मेरी मम्मा को और मार के इनको फेंक दिया साइड पे। फिर बाकी की 5 गोलियां उन्होंने मुझे मारी हैं। वो खुद बाहर रहता है, उसको आइडिया नहीं था कि उसकी एक्स वाइफ और उनकी मदर इन लॉ कहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है। उसको यहाँ पे एक जो उनके करीबी अजीज़ हैं उस एक घर के एड्रेस का उसको आइडिया था। सही। उसने जो शूटर्स हायर किए उनको उस घर का एड्रेस दिया जी। और प्लान ये था कि उस घर पे जाएंगे। घर पे जाने के बाद जो घर के उनके हैं रहने वाले उनको वो होस्टेज करेंगे और उसके बाद उनके थ्रू वो उनको माँ बेटी को कॉल करवाएंगे और वो वहाँ पे आएंगी। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। हाफिजाबाद का थाना सिटी इसहाक नामी शख्स का घर है और इसहाक हमारे आज के इस केस में जो फरजीन नाम की लड़की है जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल या 19 साल है इस टाइम, उसको खालू के घर कॉल करके बुलाया गया और फिर वहाँ पर उसके ऊपर फायरिंग की गई। 6 से 7 फायर मारे, उसकी माँ को फायर मारे और मारे किसने, मरवाए किसने? 2 शूटर्स को इनके घर में दाखिल किया गया, पूरे घर को यरगमाल बनाया गया और फिर मोहित जो इस सारी प्लानिंग का मास्टरमाइंड है, इटली में बैठ के ये सब करवाता रहा। मोहम्मद इसहाक जो कि मुद्दई मुकद्दमा हैं और साथ में फरजीन के खालू भी हैं और ये सगे खालू हैं, कोई स्टेप खालू नहीं है, सगे खालू हैं जिनके घर को वकुआ के लिए इस्तेमाल किया गया इन शूटर्स की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो असल वाक़या ये हुआ था कि तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था, दोपहर का। अच्छा। मैं घर बैठा था, खाना खा रहा था। आपका घर माजरत के साथ बड़ा है, छोटा है? छोटा घर, 2.5 मरले का घर है। अच्छा। और कितनी स्टोरी है, फ्लोर कितने? 3 फ्लोर है। तो वो अचानक 2 आदमी ऊपर आ गए। उन्होंने मास्क पहने हुए थे। ऊपर से क्या मुराद है? फर्स्ट फ्लोर पे? सेकंड फ्लोर पे। अच्छा। तो जो फर्स्ट फ्लोर है ना, उधर नेट वगैरह लगा हुआ था। पहले उन्होंने आते दरवाज़ा खुला था पहले से? जी, पहले से। तो दरवाज़ा खुला ही रहता है, मेन रोड है। पहले उन्होंने जो नेट का जो सिस्टम था ना वो सारा वो उन्होंने तोड़ा है। ठीक। फिर ऊपर आ गए हैं। मैंने कहा कि यार कौन आ गए हैं, शायद मेरे गांव से को आए हैं। उन्होंने आते ही रिवाल्वर ऐसे कर। आपने बताया कि आपका घर कोई 2.5-3 मरले का है और ट्रिपल स्टोरी है जी। ठीक है जी। ग्राउंड फ्लोर पर ये नहीं आए और सीधा सेकंड फ्लोर पर गए हैं? ग्राउंड फ्लोर पर आए होंगे। अच्छा। सामने कमरे, जब ग्राउंड फ्लोर में कोई आदमी नहीं था, खाली था। ओके। तो वो सीधे ऊपर आ गए। ओके। सीढ़ियाँ अंदर से हैं या बाहर? सीढ़ियाँ अंदर से हैं। अंदर से हैं जी। चलें जी। ऊपर आ गए। ऊपर आते सार फिर आते ही उन्होंने गन ऐसे कर दी। मेरी बहू दूसरे कमरे में थी, उसके पास छोटी बच्ची थी। मैं और मेरी बेगम और 2 हमसायों को बच्चे और मेरा पोता उधर बैठे थे। अंदाज़न ये कितने लोग थे? तकरीबन 7-8, 9 लोग थे सारे। जब दोनों जी। अच्छा। हाँ जी। बच्चे वो 2 हमसायों के बच्चे थे, 4 हम जो फैमिली, बाकी 2 5, बाकी के 2 वो माँ बेटी आ गए।
वो असल वाकई ये हुआ कि वो उन्होंने आते ही ना मैं बिल्कुल ना पहले तो ये सोचूं कि यार, मैंने कहा बेटा आपको कोई गलतफहमी है, क्या बात है, क्या चाहिए? किसी ने बोलना नहीं, बस। मास्क पहने हुए थे? जी मास्क पहने हुए थे। मैंने कहा शायद कोई डाकू वगैरह ही हैं। जाहिर है हुलिये जी से। उन्होंने कहा चाबियाँ निकालो, जेवर किधर है, पैसे किधर हैं, ये है वो है। कितने लोग थे? दोनों के हाँ पास जी, पिस्टल एक थी? गाड़ी थी बाहर, जाली प्लेट नंबर लगी हुई थी, 2 उसमें बैठे थे। आधे घंटे बाद जब उन्होंने ये सारा किया ना, तो फिर बाहर से फोन आया उसी को, वो शूटर को। अच्छा। कहता है कि इसकी ये जो बाबा है ना, इसके रखो गन इधर, ओहो। और इसे कहो कि उन्हें फ़ोन करके बुलाया कि मेरी बेगम बहुत बीमार है। हाँ। आपकी खाला बड़ी बीमार, बहन बहुत बीमार है, वो अपनी बेटी को साथ लेके आए, उसका कोई यार नहीं, जल्दी आए। और ये और कॉल- इससे जी वो मोवीज वो जो बाहर बैठा है, मोहित। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, उसने कॉल हाँ की जी, थी कॉल शूटर की। को। बाद में मुझे पता चला ये असल वाकया क्या है। इतनी इसी सना में उनके आने से पहले उन्होंने मेरा घर सारा लूट लिया था, जो भी जेवर, छान लिया। पैसा, जी हर चीज कोई नहीं छोड़ी उन्होंने। अच्छा, लॉक तोड़े के चाबियां दी? हम थोड़ा टाल मटोल करते रहे कि वो यार इधर नहीं है, हमें पता नहीं आ रहा। हकीकत जाने मैंने आज तक उनका मकान भी नहीं देखा था कि किधर रह रही हैं। अच्छा, जी नहीं मैं क्या? पूछ रही हूँ, आप लोगों ने चाबियां दी थी उनको या तोड़े थे लॉक उन्होंने? चाबियां पहले उन्होंने 2 सेफों की चाबियां ली हैं, एक उन्होंने लॉक तोड़ा है। ओके, जी ठीक है। जिसकी चाबियां थी वो तो दे दी, बाकी जो भी उनको उनके हाथ लगा उन्होंने अपने, एक लैपटॉप था पड़ा, लैपटॉप की वो बैग था, उसी में वो मोबाइल, 8-9 मोबाइल, 2 मेरे थे, बच्चे खेल रहा था, बेगम का और मेरी बहू का। वो उन्हें कहा जी उन्हें बुलाओ, अगर ये नहीं मानते तो इसके पोते को शूट कर दो, ओहो। इसको फलां को शूट कर दो। यकीन जाने आप बेटा को, वो बच्ची 9 माह की रो रही थी। हाँ, ज़ाहिर है खौफज़दा हो जी, गई। तो मैंने कहा यार इसे थोड़ा सा पानी दे दो। कहता कोई नहीं, मर चली है। पोते को? पोती को। कहता है इसके मुंह पे रुमाल रखो। मुंह आप पे? मुंह पे रुमाल रख दो। शूटर कहता है? शूटर कहते हैं। अच्छा, अच्छा, इसी सुना में उन्होंने रखा कहा तो नहीं? सर, जी रखा था फिर या नहीं? नहीं, मैं कहूँ नहीं रखा, चुप कर गई माँ ने। फिरौन बन जी। जाते हैं ना। अच्छा जी। जी, और जितने हम लोग थे एक बेड पे थे। जब वो माँ बेटी आ गई, जो बाहर बैठे थे उन्हें बता रहे थे कि वो आ गई हैं, अच्छा, वो भी जानते थे। आपसे क्या कॉल करवाई थी उन्होंने, क्या कहा था? मैंने पहले अर्ज किया ना, वो कह रहे थे कि आप बात करो कि मेरी बेगम बहुत बीमार है, आपकी बहन बहुत बीमार है, उसकी सीरियस हालत है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना, ओहो। और अपनी बेटी को भी साथ लेके आओ। अच्छा, आपके फोन से किया था कॉल? नहीं, आपने मेरी की? बेगम के फोन से। अच्छा, और मुझे बताइए, जब आपसे कॉल करवाई है जी। तो उस टाइम आपकी कनपट्टी पे पिस्टल रखी हुई थी? रखी थी, बिल्कुल रखी हुई। पूरी कॉल के दौरान? पूरी कॉल के दौरान मेरे से बात होना मुश्किल थी, खौफ आता है? खौफ आता है। यकीन जाने ये इतना अरसा हो गया, मैं आपको कसम उठा के कहता हूँ कि सारी सारी रात मैं नहीं सो सकता। मेरी वही फिल्म चलती, ट्रॉमा आ गया ना? ड्रामा मेरी जिंदगी का ये पहला चांस था। अल्लाह आखिरी चांस रखे। हाँ जी, और ये आप किसी की दुआ का सदका, मेरे वालिदैन की दुआओं का सदका, मेरे बच्चों की दुआओं का सदका कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी और मेरे बच्चों को अल्लाह ने ज़िंदगी दी। इस दौरान तशद्दुद भी किया है? जी हाँ, एक मुझे उन्होंने थप्पड़ लगाया जब मैं उठा हूँ ना, तो उन्होंने लगाया। अच्छा, जी। ये बताइए कि पिस्टल के बट शट तो नहीं मारे? नहीं। खवातीन को या किसी ना और ना को? ना, किसी को नहीं। अच्छा, ठीक है। वो जो थप्पड़ मारा है वो आपने कोई बात नहीं मानी थी उनकी? नहीं, वो तो मैं उठा हूँ ना बेटा, क्या बात है। ओके। उन्होंने कहा बस बोलना नहीं, थप्पड़ मार के मैं बैठ गया हूँ। सर, पिस्टल पकड़ी जी, थी तो पिस्टल कौन बोले? 2 पिस्टल पकड़े हुए थे, तो साथ साथ वो कह रहा था कि अगर कोई नहीं मानता तो नहीं, शूट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आपको आवाज आ रही थी या स्पीकर ऑन? बिल्कुल आवाज आ रही थी। जी, अच्छा, फिर चाबियां दे दो? जी चाबियां दे दी। फिर घर सारा छाना, सारा छानना जो कुछ था, लूटना था लूट लिया? लूट फिर लिया। यहाँ तक कि यकीन जानो, मेरी बेगम शुगर की मरीज है, 2 मशीनें 2-3 पड़ी थी शुगर चेक करने वाली ओए मशीन, होए होए। वो भी ले गए हैं। वो किटे वगैरह हर चीज उन्होंने अपनी पूरी तसल्ली की है। और इतने एक्सपर्ट आदमी वो शूटर जो थे, वो मैं देख के हैरान है कि इतनी वो आप वो देखे फरूक आजम रोड, वो बड़ी मशहूर और दिन रात चलती है। ठीक है जी। जी, वो सड़क जो है, तो इसी सिलसिले में जब वो आई हैं तो इतने में उनसे वो बात की है, कहता है कि ठीक है,
तुम्हारी हार गई है, ये वो तरले मिनते करते रहे कि छोड़ दो, जो कहे आप शादी कर रही हो, ये लंबा किस्सा जो पहले जो कुछ भी हुआ। तो इसी जनाब में उसने कहा जी, जाती दफ़ा उसने दरवाज़ा बंद किया, 12 बाई 12 का कमरा था, दरवाज़ा बंद किया और कंबल पड़ा तो दरवाजे की ना निचली साइड पे। मैंने कहा ये क्यों दे रहे हैं? हाँ, कि कहीं आवाज़ ना आए, गोलियां जो मारनी थी। गोलियों की आवाज़ में। और जब उसने नीचे कंबल लगाया ना, तो उसी सुनाम में उसने वो मिन्नतें तरले करती रही सामने। फरदीन भी उसकी माइक पास करिए। फरदीन भी और उसकी माँ भी मिन्नत की, मिन्नत तरले करती रही। पैर पकड़े, हाथ जोड़े। चलो अमित जो करना कर लो, मेरी खाला का ये सारा आपने माल लूटा, ये तो वापस करो। नहीं वो छोड़ा। उन्होंने शूट किया, सामने किया, और मैं पहले उनके माँ पीछे को भागा। गोलियां उन्होंने मुझे मारी हैं। इतनी हिम्मत दी है कि मैं उनके पीछे भागा हूँ। महल्लेदार आए हैं सारे। आपको अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी है, आप बहुत बहादुर हाँ हैं। मुझे ये बताइए, माइक पास करें, जी। पहले माँ को गोली मारी थी या फरजीन को मारी? पहले उन्होंने माँ को मारी है। माँ को कितनी गोली माँ मारी? आगे आएगी, माँ को एक गोली लगी। माँ बच्ची को बचाने आई जी, होगी, बेटी बच्ची को। को बचाने आती है। 5 गोलियां उससे लगी हैं, फरजीन को। फरदीन को टांगों में, और उसकी वो बकायदा डैमेज टारगेट हो करके? गई। जी, वो डैमेज हो गई उसकी टांग, चल नहीं ने कहा सकती। है? डॉक्टर ने ये कहा कि 7 लाख रुपए लगेगा। वो उनके 2 टाइम का खाना नहीं, वो 7 टाइम, एक उसका बेवा औरत है।